नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छात्रवृत्ति यानी निःशुल्क पोशाक वितरण की प्रविष्टि शाला दर्पण पोर्टल पे कैसे करें। पिछले वर्ष की भांति ही इस बार भी जो निःशुल्क छात्रवृत्ति छात्रों को वितरित की गई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से करना है और किस प्रकार से हमें उनको बैंक डिटेल फेच करके पीओ को फॉरवर्ड करना है, उसकी संपूर्ण प्रोसेस आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं शंकर लाल तंवर और आप देख रहे हैं SLT टेकन यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी पासवर्ड से शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। उसके बाद में आपको योजनाओं वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप योजना वाले टैब पे क्लिक करेंगे, कई योजनाओं के नाम आपको यहाँ दिखाई देंगे। इसमें आपको एक योजना का नाम मिलेगा छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। आपको इस पे क्लिक करना है तो एक सब मेन्यू आपके सामने ओपन होगा, छात्र यूनिफॉर्म डीबीटी प्रणाली। आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, एक रेड पट्टी में आपको लिखा हुआ मिलेगा स्टूडेंट यूनिफॉर्म फैब्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अथवा डीबीटी सिस्टम पर जाएं एज स्कूल। तो आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको SDBSP बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है उस पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। अब आपको यहाँ लेफ्ट साइड में कुछ विकल्प दिखाई दे रहे हैं। उसमें सेकंड ऑप्शन दिया गया है यूनिफॉर्म स्टेटस। इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से 3 चरण आपको दिखाई देंगे। पहला चरण यूनिफॉर्म की स्थिति, दूसरा बैंक विवरण प्राप्त करें और तीसरा पीओ को अग्रेषित करें। सेम यही तीनों चरण पिछले वर्ष थे। अब की बार भी आपके सामने यही तीनों चरण होंगे। तो अब इन तीनों चरणों पे कैसे काम करना है, इसके लिए आपको यहाँ स्कूल का नेम मिलेगा, क्लास ऑल एंड सेक्शन मिलेगा। इसके आगे दिया गया है गेट क्लास वाइज डेटा। इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ अपने विद्यालय में जितनी कक्षाएं संचालित हैं, यानी जो यूनिफॉर्म है वो कक्षा 1 से 8 तक के ही दी जानी है। तो इसलिए कक्षा 1 से 8 तक की क्लासें आपको यहाँ शो होंगी। उसके बाद में टोटल इनरोलमेंट जितना जितना है वो शो होगा। अब सेकंड कॉलम है, उसमें टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। तो यहाँ आपको 0 दिखाई दे रहा है, यानी आपने जो यूनिफॉर्म है वो बच्चों को वितरित नहीं की है। तो अब आपको जिस भी क्लास के बच्चों को क्लॉथ वितरण दिखाना है तो उस क्लास का जो नेम है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो उस कक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास और DOB आपको यहाँ शो हो जाएगी। और लास्ट कॉलम दिया गया वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करें। अभी आप सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पोशाक वितरण करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ जो चेक बॉक्स दिया गया ऊपर ही ऊपर, उस पर क्लिक कर दीजिए। सारे जो चेक बॉक्स हैं उसमें एक साथ में टिक हो जाएंगे। और अगर आप एक एक को वितरित करना चाहें तो आप जिस भी बच्चे को पोशाक वितरित करके दिखाना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और अपडेट क्लॉथ स्टेटस है उस पर क्लिक कर दीजिए। तो ये उसको जो क्लॉथ है यानी जो कपड़ा है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा क्लॉथ गिवन। और इससे पहले आपके सामने प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। जिस विद्यालय को ब्लॉक द्वारा ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है तो उनके सामने जैसे ही आप गेट क्लास वाइज डेटा पे क्लिक करेंगे तो एक वार्निंग शो होगी, क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन नॉट अलाउड एज नो यूनिफॉर्म क्लॉथ रिसीव्ड फ्रॉम ब्लॉक। ऐसी एक एरर शो होगी। जैसे ही आप ब्लॉक कार्यालय द्वारा आपके विद्यालय को ऑनलाइन जो क्लॉथ है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, उसके बाद में ही आपके सामने ऑप्शन
ओपन होंगे। तो इस तरह से आपको ये क्लॉथ है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद में आपको जो बैंक के विवरण वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है। अब ये बैंक के विवरण वाला ऑप्शन है वो तभी काम करेगा जब आप पहले चरण पे काम करेंगे। तो आपने जिस भी बच्चे को जो कपड़ा वितरित किया है उसकी बैंक डिटेल है वो आपको फेच करनी है। जब तक आप नहीं करेंगे तो आपके सामने ये शो होगी टोटल यूनिफॉर्म मार्क्ड एज गिवन 0। तो यदि छात्र अभी भी स्कूल में लंबित है तो कृपया विवरण करके करें। तो आपको एक एक चरण पे इसी तरह से काम करना है। जैसे ही आप यूनिफॉर्म वितरण कर दें, बैंक डिटेल पे आए और यहाँ से आपको वही उसी क्लास के ऊपर टिक करना है और उसके आगे यानी ये पिछले साल की तरह ही प्रोसेस होगी। अगर आपको इन तीनों चरणों में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, मैं उसका समाधान आपको बता दूंगा। एक एक चरण पे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक चरण के ऊपर बता करके आपका समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि पिछले वर्ष यही आपने प्रक्रिया है वो अपनाई थी। तो सबसे पहले आपको यूनिफॉर्म की स्थिति में आपको बच्चों को क्लॉथ वितरण करना है, उसके बाद में बैंक डिटेल फेच करनी है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है पीओ को अग्रेषित करें। तो उसमें आपकी जो पीओ स्कूल है उसका नाम आपको यहाँ शो हो जाएगा और उसको आपको यहाँ से गेट क्लास वाइज डेटा है उस पर क्लिक करके आप यहाँ से एक एक बच्चे की लिस्ट बैंक डिटेल जो भी फेच की है उनकी यहाँ से व्यू लिस्ट करेंगे तो नीचे आपको लिस्ट है वो शो हो जाएगी और आप उनको सिलेक्ट करके पीओ को फॉरवर्ड कर दीजिए। अब पीओ उनकी डीबीटी की जो राशि है 200 रुपये उसका बिल अब बनाएगा। आई होप तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आए। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को शेयर कीजिए और इसी तरह के नए वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।